Hello and welcome dear students to yet another session on Unacademy JEE channel and you are watching JEE live daily। और काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट, काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लो। इससे सिंपल टॉपिक नहीं हो सकता है, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और मज़ा भी बहुत आने वाला है ये टॉपिक समझने में। ऑलराइट, चलो तो कौन कौन आ गया है। ऑलराइट, अभिषेक, नम्रता, ऑल राइट, हेलो बच्चों, हर्षदीप, ऑल राइट हर्षदीप, ऑल राइट। तो देखते हैं आपको समझ में आ रहा है क्या पूरा टॉपिक ये आज के लेक्चर के बाद। ऑल राइट, विवेक, नीरज, वेलकम टू द सेशन। ऑल राइट, चलो बच्चों, तो काफ़ी सारे ज्वाइन कर गए हैं। तो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माई BTech एंड MTech फ्रॉम IIT Roorkee एंड आई हैव more than 10 years of teaching experience in the field of IIT JEE। ऑल राइट, तो काफ़ी सारे बच्चे हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ऑल राइट, और काफ़ी सारे बच्चे नए डेली ज्वाइन कर रहे हैं, तो दिस इंफॉर्मेशन वॉज जस्ट फॉर देम। ऑल राइट, चलो तो एक जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं, तो आप ऑर्डर भी पहले से देख के रख सकते हो कि इस वीक में क्या क्या क्लासेस आप देख पाओगे। ऑलराइट, तो आज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर 1 है। हम फिर कल फिर से मिलेंगे ऑन द सेम टॉपिक और कुछ और एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे जो आज की क्लास में रह जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि वैसे तो इसके बाद मैं स्टार्ट करना चाह रहा था लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन वो जो है अगर लेंथ में स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा सा टीडियस लगता है। बीच में से एक फन टॉपिक कर लेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर हम वापस आ जाएंगे कैलकुलस के ऊपर। ऑलराइट, ऑल राइट। अक्षय, यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान दो, पॉलिटिक्स बाद में होती रहेगी। ऑल राइट, और 11th की क्लासेस अलग से चल रही हैं ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, जहाँ पर अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ऑल राइट, तो किसी बच्चे को अगर उसमें भी डाउट है तो वो साथ में साइमल्टेनियसली दोनों क्लासेस अटेंड कर सकता है। इनिशियल ऑफ द वीक में 11th की क्लासेस होती है और अभी वीकेंड के साइड आपकी 12th की क्लासेस हो रही हैं। ऑल राइट, एंड अगेन दैट देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 9th में विथ इवॉल्व बैच। इवॉल्व बैच क्या है? अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर हम तीनों टीचर्स का जो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पढ़ाते हैं उनका बैच है, जो आप सब बच्चों को वहाँ भी पढ़ाने के लिए मौजूद है। ऑलराइट, तो unacademy.com/plus पर आप इस कोर्स को देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एडवाइज टू जस्ट गो एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड देन डिसाइड इफ यू वांट टू एनरोल और नॉट। डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा और मैं जानता हूँ कि आप एनरोल भी करोगे। आज 2 लेक्चर्स हो चुके हैं 9th और 10th में, और काफ़ी सारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स वहाँ पर हमसे मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उन स्टूडेंट्स से फिर से बात करके। ऑल राइट, चलो तो आई होप यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी प्लस में एनरोल्ड हैं। ऑल राइट, चलो तो कोई बात नहीं, कैलकुलस पे हम फिर से आ जाएंगे, ठीक है। नितेश, कैलकुलस तो बेटर है ही, लेकिन हम बीच में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का एक टॉपिक ले रहे हैं ताकि जो 12th का बेसिक फ्लो है वो भी मेंटेन रहे। ऑलराइट, तो इवॉल्व बैच, लुक फॉर इट ऑन द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस। एंड जो 11वीं के बच्चे हैं उनके लिए इमर्ज बैच स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट होने वाला है वेरी सून ऑन 13th of May, राइट, दैट इज मंडे। ऑल राइट, सो कोई 11th का अगर बच्चा है तो ही कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बैच। और जो बेसिकली बच्चे अभी एडवांस देने वाले हैं उनके लिए तो ऑनगोइंग कोर्स है ही, इसके बारे में हम आपको काफ़ी टाइम से बताते आ रहे हैं, विच इज़ अल्टीमेट क्रैश कोर्स टू क्रैक JEE एडवांस। ऑल राइट, सो दीज 3 कोर्सेज आर ऑलरेडी रनिंग and Namo sir, yes Ashutosh, Namo sir is already taking another batch and another subject and that would be on Unacademy Plus also. All right, चलो तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले चुके हैं देन बहुत बढ़िया बात है। अगर आप रिन्यू करना चाह रहे हैं या फिर ज्वाइन होना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो सब्सक्रिप्शन पेज पर आप अगर JEE लाइव कोड यूज़ करोगे तो इससे पता चलेगा हमें कि यू आर देयर फॉर अस एंड दैट वुड बी रियली बूस्टिंग एंड मॉरल बूस्टिंग थिंग फॉर अस कि बच्चे हमारे लिए उस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो हम उनके साथ में इंटरेक्ट कर पाएंगे ठीक से। ऑलराइट, प्लस इसका प्लेटफॉर्म का, इसका कोड का बेनिफिट क्या है कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑलराइट बच्चों, तो लेट्स होप टू सी यू ऑल देयर ऑल्सो। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पर भी पूरा कंटेंट कवर हो रहा है। ऑलराइट, लेकिन प्लस के एडवांटेज शायद नमो सर और पारस सर कल के लेक्चर में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑलराइट, बट हम यहाँ पर भी कुछ कसर छोड़ेंगे नहीं। ऑलराइट, यहाँ पर भी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है, जो टेस्ट है, जो एक्स्ट्रा डाउट डिस्कशंस है, उसके लिए प्लस प्लेटफॉर्म का रिक्वायरमेंट हमें लगता है कि ज़रूरी है। ऑलराइट, चलो तो सर, डू यू हैव अ लेक्चर ऑन लिमिट्स?
डू यू हैव अ लेक्चर ऑन लिमिट्स? हाँ बच्चे है, वो है पाइपलाइन में, आगे लिमिट्स का भी नंबर आएगा, है ना। आई थिंक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के बाद आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग लिमिट्स ओनली, ठीक है। ऑल राइट, तो होमवर्क डिस्कशन करते हैं। ये एक्चुअली आईटीएफ का लेक्चर 4 का डिस्कशन है, लेक्चर 5 में हम डिस्कशन नहीं कर पाते इस क्वेश्चन का, इसलिए यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ। वेलकम सुमन। ऑल राइट अच्छा, आप पूछ रहे हो कि 2015 में ही आपने अगर क्लियर कर दिया था जेई मेंस, सॉरी क्लियर कर लिया था आपने कुछ तो 12th, तो आप फिर से जेई मेंस दे सकते हो क्या? आई थिंक एज रिस्ट्रिक्शन कुछ तो है, सो प्लीज़ टेक इट ऑन जेई मेंस वेबसाइट, है ना। 1-2 साल का कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होता है, तो आई थिंक यू विल हैव टू चेक दैट, है ना। काफ़ी टाइम हो गया है, 2015 मतलब काफ़ी पुरानी बात हो गई। ऑलराइट, चलो, तो होमवर्क क्या था बच्चों? ये था कि यहाँ पर ABCD में से क्या आंसर आएगा। आपको चाहिए था कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू के बराबर किस x के लिए आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन किया था किसी ने। ऑलराइट, ये क्वेश्चन किया है किसी ने, याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? ABCD में से क्या आंसर आएगा इसका? हेलो सार्थक। हाँ अभिषेक, ड्रॉपर्स के लिए भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है, तब तक आप 11th और 12th के बैचेस अलग अलग अटेंड कर सकते हो। ड्रॉपर्स और रिपीटर्स का बेसिक एम क्या होता है कि उन्होंने दोनों ही क्लासेस को एक ही ईयर में पढ़ने का टारगेट बनाया हुआ होता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है वैसे ड्रॉपर्स के लिए, लेकिन दिस इज द डू और डाई सिचुएशन फॉर रिपीटर्स एंड ड्रॉपर्स बैच, सो प्लीज गिव योर एवरीथिंग। ऑलराइट निकेश, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपका अगर कोई रिप्लाई नहीं दिया है तो, है ना, आई विल ट्राई टू बी मोर प्रॉम्प्ट इन रिप्लाइंग टू योर क्वेरीज। ऑलराइट, चलो, हाँ तो शुभांगी, आज का जो टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन बचा था, है ना, कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा हूं मैं, तो उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, हाँ तो बच्चे यहाँ पर आंसर बता पा रहे हैं हमें, ए और बी में कंफ्यूजन है बच्चों, तो ए आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर बी है। लेट अस सी द सॉल्यूशन कि कैसे इसका आंसर बी आया है, ठीक है। निकेश, सी भी नहीं है इसका आंसर। ऑलराइट, हाँ सुजल है। ऑलराइट, नवनीत, ए नहीं है ना। देखे चलो इसका आंसर कैसे आया। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वाली एक प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको। देखो, दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई एम सजेस्टिंग। हमारा RHS क्या है बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप x की प्लेस में साइन थीटा इमेजिन करो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन को कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा बोलता हूं, है ना, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो नेवर स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, डोंट स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। लिखना है तो लिख लो क्योंकि फर्स्ट थॉट तो ये आएगा आपको, लेकिन स्टार्ट विद दिस, ठीक है। उसको चेंज करके साइन थीटा इक्वल टू एक्स आया है ऐसा आप लिख लेना अगली स्टेप में, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन लेते हो इनवर्स वाला तो आपको थीटा का रेंज क्या है वो अच्छे से लिखते आता है। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आपका RHS जैसे चेंज होने वाला है वो तो समझ में आ रहा है सबको। जैसे ही मैं साइन थीटा डालूंगा एक्स की प्लेस में तो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, क्लियर है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ यहां पे मैंने बना लिया है ना। क्या बोला था मैंने, ग्राफ याद करना ITF में बहुत जरूरी है, तो आई होप आपने सारे ग्राफ याद कर लिए हैं। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या नोटिस करोगे बच्चों कि आपको यहां तक तो एक्सप्रेशन आ ही गया है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, क्लियर है। और आपको पहुंचना कहां तक है, आपको पहुंचना है 2 साइन इनवर्स एक्स तक। अब साइन इनवर्स एक्स का नाम अगर थीटा है मतलब आपको कहां तक पहुंचना है, आपको 2 थीटा तक पहुंचना है। आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू एग्जैक्टली 2 थीटा के बराबर कब आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इनपुट है 2 थीटा वही आपको आउटपुट भी चाहिए, एग्जैक्टली वही आउटपुट भी चाहिए। मतलब ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, y इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स कहां से कहां तक हो रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में हो रहा है, क्लियर है। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन दिख रही है सबको। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में क्या होना चाहिए, हमारा इनपुट होना चाहिए। तो हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट तो 2 थीटा है, तो 2 थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। और इसीलिए थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, डिवाइड कर दो पूरे को 2 से, तो -π/4 से π/4 के बीच में होना चाहिए। और अगर थीटा यहां से यहां तक है, थीटा क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स अगर आपको -π/4 से π/4 के बीच में चाहिए तो एक्स कहां से कहां तक आएगा स्टूडेंट्स, -1/√2 से लेके 1/√2 तक, ठीक है। सो दैट गिव्स यू आंसर बी, ठीक है। आई सबको समझ में बात,
यस, ऑल राइट। अच्छा, प्लस बैच के टाइम क्या है? आई थिंक ये आप खुद ही एक्सप्लोर करो वैसे तो, है ना, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे बैचेस चल रही हैं, लेकिन जो हमारी टीम की बैच है दैट इज़ रनिंग फ्रॉम 4 to 7:30, यस, है ना। सो इट इज़ इन द ऑर्डर फॉर 12th, ओके, for 12th it is from 4 to 7:30 in the order physics, chemistry and maths, all right, so 6:30 to 7:30 मेरी क्लास रहेगी, all right, तो I think that query is solved, all right, थैंक यू वेरी मच निकेश। आई होप आज का लेक्चर भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि आगे हम बढ़ रहे हैं कहाँ पर, आज के मेन टॉपिक पर, विच इज़ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। काफ़ी बच्चों को ये टॉपिक अच्छा लगता है और उनको आता भी है सॉल्व करते, क्लियर है, और तब भी उनको मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। और कुछ बच्चे हैं जो डाउटफुल रहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर है, तो उन्होंने तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनना ही चाहिए। डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करते आ जाएगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करते आ जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ग्राफ बनाते आ जाएगा, ग्राफ तो आपको आना चाहिए बनाते, तब तो उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, समझो इस बात को। आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं मैं इस क्लास में, लेकिन अगर आपको ग्राफ ही नहीं बनाते आता है, अगर आपको y = x² ही नहीं बनाते आता, तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे? अगर आपको y = x² नहीं आता है, अगर आपको y = mod x नहीं आता है, अगर आपको y = e⁻x नहीं आता है, तो ये तो बेसिक ग्राफ्स हैं। पहले आपको ये सब ग्राफ्स पता होना चाहिए, तब आप उनको ट्रांसफॉर्म करने की सोच सकते हो यूजिंग द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर, ऑलराइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट जो बेसिक फंक्शंस हैं, फंक्शंस चैप्टर हमने बहुत दिनों तक पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शंस एक्चुअली 11th में भी कवर किया है, जहाँ पे हमने लॉग और मॉडुलस फिर से डिटेल में पढ़ा था। वो सब इसीलिए किया था ताकि आपको बेसिक फंक्शंस में दिक्कत ना आए। तो अभी भी अगर किसी ने स्टूडेंट्स ने फंक्शंस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लो, क्लियर है, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक फंक्शंस x² mod x e⁻x ln x, है ना, ये सब जो बेसिक x3, ये सब जो बेसिक फंक्शन है, इनके ग्राफ बनाते आना चाहिए, तो हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट एक और कौन सा होता है फंक्शन हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x cos x, इनके ग्राफ बनाते आना चाहिए। जस्ट हमने क्या कंप्लीट किया है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट किया है, तो उनके ग्राफ तो मैंने याद करने के लिए आपको ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है, ऑलराइट। तो लेट अस स्टार्ट। जेई मेन स्पेसिफिक बुक, कुंज, आई थिंक यू आर जस्ट ज्वाइनिंग अस, हम काफ़ी बार ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं, है ना। तो जस्ट गो बैक टू अ वीडियो वेयर all 3 teachers have suggested specific books for physics, chemistry and maths. That will be a really great helpful video for you, all right। चलो, तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं बच्चों, क्या है? y = fx + - a, है ना। आपको क्या आना चाहिए लेकिन इसमें बनाते, आपको पहले तो y = fx आना चाहिए बनाते, तब अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि y = fx + - a, आप क्या बनाओगे, तो आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बना सकते हो, ठीक है। और यहां पर क्या याद रखना है? हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। वो स्टेटमेंट याद रखोगे तो आपका ग्राफ हमेशा बनते रहेगा, ठीक है, ऑलराइट। तो क्या हुआ, क्या बोला स्टेटमेंट यहाँ पे? शिफ्ट अप और शिफ्ट डाउन बाय a यूनिट्स, क्लियर है। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको? अगर फील लेनी है एक्चुअली कि यहां पर ऐसा क्यों बोला है मैंने, तो आपको खुद को y के प्लेस में इमेजिन करके देखना होगा, ठीक है। क्या सोचो कि y = fx तो आपको पता ही था, ठीक है। लेट अस से y = sin x, ये तो पता है सबको, ठीक है। तो मैं पहले तो sin x सोचता हूं कि sin x कैसा होगा, तो sin x ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप बना के बताओ y = sin x + 1, तो अब मैं सोचता हूं कि अब क्या कर सकता हूं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके जैसा लग रहा है? +a जैसा लग रहा है, क्लियर है। तो अब आपको y के प्लेस में आके सोचना रहेगा बच्चों, ठीक है, कि y के प्लेस में आके सोचो। तो sin x में x अगर मैंने 0 डाला, तो sin x तो अभी भी 0 ही क्रिएट कर रहा है जैसे यहां कर रहा था, लेकिन क्योंकि साथ में 1 लिखा हुआ है, इसलिए y को ऐसा लगा जैसे कि मुझे क्या मिला है, LHS ने मुझे क्या दिया, LHS ने मुझे 1 दिया, तो वो तो 1 बना देगा आउटपुट। कब? जब आपने 0 बनाया, है ना। समझते जाओ इस बात को। एक भी बार अगर हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया कि समझना कैसा होता है बातों को, तो फिर आगे वाले सारे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, मैंने लिया 0 इनपुट, तो साइन ने तो 0 ही बनाया, लेकिन क्योंकि +1 था इसलिए y को +1 मिला। जब मैंने डाला π/2, तो साइन ने तो 1 ही बनाया, लेकिन साथ में 1 था, इसलिए अब एक्स्ट्रा कितना हो गया? एक्स्ट्रा हो गया 2 π/2 पे, ठीक है। जब पाई डाला तो साइन पाई तो 0 ही बना रहा है आज भी, लेकिन +1 की वजह से ओवरऑल y को कितना मिला? 1 मिला,
ठीक है, यही कहानी आगे प्रोसीड करो। अगर आपको 3π/2 बोलता हूं मैं तो साइन 3π/2 तो -1 ही होने वाला है, लेकिन +1 होने की वजह से कितना हो गया है, वो 0 हो गया है। ठीक है, और इसी तरह से 2π पे फिर से कितना आएगा आपके पास, आउटपुट y का 1 आएगा। क्लियर है? तो अगर आप अभी ट्रेस करोगे इस ग्राफ को तो ये इस तरह से ट्रेस हो रहा है। क्लियर है? तो अब क्या बोल सकते हो आप कि इस ग्राफ ने किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन एडॉप्ट किया है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है सबको कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि ये 1 यूनिट ऊपर जा चुका है। यस, कहां पर? 0 से π/2 वाला ग्राफ नोटिस करो, पूरा का पूरा ग्राफ वैसा का वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, 1 यूनिट से ऊपर चला गया। ऑलराइट। अच्छा प्रीतम, 4 ईयर सीरीज पढ़ना चाह रहे हो, यहाँ हमारे लिए ज़्यादा काम की नहीं है वैसे वो। ठीक है, इसका डिस्कशन अलग से कभी मिलोगे तो कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, बिल्कुल सही कि यहाँ पर मैंने 1 यूनिट से क्यों स्टेप अप किया, क्योंकि मैंने +1 लिखा था। अगर +a लिखा हुआ होगा तो क्या करोगे, a यूनिट से ऊपर कर लेना। अगर -1 लिखा होता तो क्या होता, a यूनिट से नीचे चले जाता। आ रही बात समझ में? तो ग्राफ बिल्कुल वैसा ही होगा, इसलिए पहले तो ये बनाते आना चाहिए। अगर आपको fx बनाते आ रहा है तो आप आज के लेक्चर के बाद fx ± a भी बनाना जान गए हो। ठीक है, क्या करना है, a यूनिट से या तो ऊपर शिफ्ट करना है, +a है तो, या फिर -a है तो a यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देना। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल और देखते हैं कि x² के साथ क्या होगा। ठीक है, तो x² का ग्राफ ऐसा होता है, सबको पता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर? x² का ग्राफ एक पैराबोला होता है। अब अगर मैं इसके अंदर +1 कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए 1 यूनिट से। x² + 1, 1 यूनिट सब जगह से, कहीं पर भी आप नोटिस करो ये 1 यूनिट ऊपर है। ठीक है, ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया है, और होना भी चाहिए क्योंकि आपने +1 किया हुआ था। ये gx का ग्राफ है, और gx क्या है यहाँ पे, fx + 1 है। क्लियर है? क्योंकि ये पोर्शन क्या है, fx है, तो gx जो मैंने बनाया है दैट इज एक्चुअली fx + 1 है कि नहीं। और hx क्या है, hx इज एक्चुअली fx - 1। तो मतलब क्या होना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं है, हर पॉइंट लेके देखने की जरूरत नहीं है जैसे हमने पीछे देखा था। एक्चुअली क्या करना है आपको, बस अभी 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देना है और आपको x² - 1 का भी ग्राफ दिख जाएगा। ऑलराइट, यस भास्कर, आ रही बातें समझ में? बिल्कुल ईजी लग रहा है सब कुछ? All right, Amir, Atharv. All right, Atharv, I think I have already discussed a lot about this book. Yes, R.D. शर्मा भी आप पढ़ सकते हो। All right, चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से देखो, इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, पहले तो वो एनालाइज करो। इसके पहले वाला जो था वो था fx + -a, ये क्या है, f ऑफ x + -a। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इनपुट में चेंजेस कर रहे हैं, तो अब आउटपुट कैसा होगा ऐसा हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट क्या याद रखना है, शिफ्ट लेफ्ट और राइट बाय a यूनिट्स। ठीक है, ये सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शन में इनको डाउनलोड करके रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो करना क्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम कि अगर मेरे पास लेट अस से y = mod x है, तो mod x बनाते आता है सबको। क्लियर? तो mod x कैसा होता है, ऐसा कुछ v जैसा होता है। तो अब अगर मैं इसके साथ बनाना चाह रहा हूं ट्रांसफॉर्म करके y = mod of x + 1, देन इट विल लाई इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, आई बात समझ में? क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि y के अंदर, सॉरी y = जो लिखा हुआ है उसमें mod के अंदर +1 हो गया। क्लियर है? अब फिर से सोचो, है ना, ये एग्जैक्टली नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा, अगर आपको फील आ गई है कि ट्रांसफॉर्मेशन सोचते कैसे हैं। क्लियर है? तो मैं कैसे सोचता हूं, मैं ऐसा सोचूंगा कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने 0 डाला इसके अंदर तो भी एक्चुअली तो मॉड को क्या मिला, 1। तो मतलब y को ऐसा लगेगा जैसे आप ऑलरेडी 1 इनपुट कर रहे हो उसके अंदर, तो उसको तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो 1 पे उसको मिलती थी वही वैल्यू मिलेगी। अगर आपने इसके अंदर -1 डाला तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कि 0 मिला उसको। क्लियर है? तो यहां पर 0 पे लोअर मोस्ट पॉइंट आ रहा था, जबकि अगर आपने +1 कर दिया तो लोअर मोस्ट पॉइंट कहां चले जाएगा आपका, -1 पे चला जाएगा, क्योंकि जब -1 डालोगे तब मॉड को 0 मिलेगा। क्लियर है?
और बाकी पूरी कहानी तो ऑलमोस्ट वैसी ही रहने वाली है। अगर आप देखोगे तो फिर ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, नेचर चेंज नहीं होगा ग्राफ का। क्लियर है? यहाँ पे अब एक्स्ट्रा ये नहीं सोचना है कि ये कर्व तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये क्या हो रहा है, केवल शिफ्टिंग हो रही है। इस बार शिफ्टिंग कैसी हो रही है, या तो लेफ्ट में हो रही है या फिर राइट में हो रही है बाय ए यूनिट्स। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखो, लास्ट वाले में जब +1 किया था तो ऊपर गया था, -1 किया था तो नीचे गया था। लेकिन यहां ध्यान से देखो, मैंने अगर +1 किया है तो ग्राफ एक्चुअली लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। कहां शिफ्ट हुआ है ग्राफ? लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो एक्चुअली अगर आपने कुछ क्वांटिटी प्लस डाली है फंक्शन के अंदर आपने कोई प्लस क्वांटिटी डाली है, तो ग्राफ को एक्चुअली आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। ठीक है? यहां पे कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को, इसलिए बार बार बता रहा हूं, है ना। यहां पर लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है, राइट में नहीं शिफ्ट करना होता है। क्योंकि फंक्शन को क्या लगेगा, जीरो तो अब बना, जीरो कब बना, -1 डालने पे बना। इसीलिए ये ग्राफ कहां शिफ्ट कर रहे हैं हम, पीछे की साइड शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है? ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा। अगर मैं इंस्टेड अगर ये बोला था y = x - 1 का मॉड, x - 1 का मॉड, तो फिर यही ग्राफ में कहां शिफ्ट कर देता, ये ग्राफ 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर देता मैं। ठीक है? यहां तक कहानी आ रही है समझ में सबको? ऑलराइट, ऑलराइट, चलो ऐसे ही समझते जाएंगे और आगे क्वेश्चन भी हो जाएंगे इनके। ठीक है? और एक एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल सेम ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर ये fx है तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये f(x + 1) लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, तो f(x - 1) लिखा हुआ है। एग्री कर रहे हैं सब? यस? अगर ये fx है तो x के प्लेस में x है, तो यहां पर क्या है, x के प्लेस में x + 1 है, वो f(x + 1) है। ठीक है? तो देखते हैं यहां पर x² का ग्राफ तो सबको याद है, ऐसे कुछ होता है x² का ग्राफ, राइट? ये x² हो गया हमारा। अब अगर मैं सोच रहा हूं कि x + 1 का स्क्वायर में क्या होगा, तो जब यहां पर मैं -1 डालूंगा तो उसको लगेगा कि जीरो वाला आउटपुट देना है। ठीक है? इसलिए जीरो वाला आउटपुट एक्चुअली कहां दिखेगा आपको, यहां दिखेगा -1 पे। क्लियर? तो उसका ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से। आ रही समझ में बात आपको? तो ये हो गया ग्राफ किसका, ये ग्राफ हो गया आपका x + 1 के होल स्क्वायर का। क्लियर? अब ऐसे ही अगर मैं x - 1 का होल स्क्वायर सोच रहा हूं, तो जब मैं 1 डाल दूंगा तब उसको लगेगा कि अच्छा ठीक है, जीरो वाला आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब तो जीरो वाला आउटपुट जनरेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो पूरा होगा आपका पैराबोला राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस किया तो राइट है, जब प्लस किया तो लेफ्ट है। ठीक है? ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो देखते हैं वही आ रहा है क्या, बिल्कुल वही आ रहा है कि नहीं। ये हो गया आपका ब्लैक वाला ग्राफ विच इज स्टैंडर्ड x² का ग्राफ, है ना। gx क्या हो गया आपका पर्पल, है ना, विच इज लेफ्ट, एंड x - 1 का स्क्वायर विच इज रेड वाला ग्राफ विच इज ऑन द राइट। ठीक है? माइनस किया तो फिर राइट में हो गया ग्राफ। ठीक है? दो आ गए हमें ट्रांसफॉर्मेशन समझ में, f के बाहर +-a किया है, या फिर f के अंदर x के साथ +-a किया है। ठीक है? या तो चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं फर्स्ट वाले केस में, या फिर चीजें आगे पीछे हो रही हैं सेकंड वाले केस में। ठीक है? ऑलराइट, चलो और एक देखो, अगर आपके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि y = -(f(x) कितना होगा, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या याद रखना है आपको, सिंपल है बहुत ही, रिफ्लेक्ट अबाउट x एक्सिस। रिफ्लेक्ट कर दो बस x एक्सिस के अबाउट, इमेज लेते आता है ना सबको। ऑलराइट, तो घुमा देना है हमें, घुमा देना है 180 डिग्री से, तो आपका -(f(x) का ग्राफ आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेट्स से x² से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है? x² का ग्राफ तो याद है ही सबको, x² ऐसा कुछ होता है। तो अब अगर मैं x² की जगह -x² बनाना चाह रहा हूं, ये तो हो गया y = x²। अगर मैं y = -x² बनाने जाऊंगा तो x² को तो पता ही नहीं है कि उसके आगे माइनस लगा हुआ है, वो तो खुश है अपने में। ठीक है? x² तो आज भी वही वैल्यू जनरेट कर रहा है जो यहां कर रहा था। क्लियर है? लेकिन जब उसने वैल्यू जनरेट कर दी तो y को मिलने के पहले क्या हो गया, एक माइनस लग गया उसके आगे। क्लियर है? तो ये जो 1 पर 1 बना रहा था, यहां पर भी 1 ही बनाया उसने ब्रैकेट के अंदर, लेकिन उसके आगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसलिए y ने क्या सोचा कि मुझे तो -1 मिला है, तो उसने क्या बना दिया, उसने 1 पे बना दिया -1। ठीक है? जब इसको मैं 2 देता हूं तो ये 4 बनाता है, तो इसने भी 2 पे 4 ही बनाया x² ने। ठीक है? लेकिन उसके आगे क्योंकि माइनस लगा था तो कितना हो गया, -4 हो गया। क्लियर है? तो जो जो चीजें ऊपर जा रही थी वो एक्चुअली अब नीचे आना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है? दोनों साइड सेम सिचुएशन होगी, -1 पे 1, -2 पे 4 की जगह अब क्या हो जाएगा,
-1 एंड -2 हो जाएगा, ठीक है, 0 पे 0 रहने वाला है, मतलब आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, अब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, आया ये बात समझ में? क्या करना है आपको, ऊपर वाली चीजें नीचे कर देना है, नीचे वाली चीजें ऊपर कर देना है, ठीक है। ये ग्राफ अगर थोड़ा सा नीचे होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, नीचे वाली चीजों को मैं ऊपर भेज देता, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे अगर मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाना चाहूं, तो आपके पास अगर e⁻x का ग्राफ है, ठीक है, तो e⁻x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, बढ़ते रहता है हमेशा। तो मैं पूछ रहा हूं कि -e⁻x कैसा बनेगा, ठीक है, -e⁻x, ये हो गया आपका e⁻x का ग्राफ। तो -e⁻x के ग्राफ में क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, कि पूरा का पूरा ग्राफ नीचे ले आओ, ठीक है, पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा -e⁻x, ठीक है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x³? हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है, x³ का ग्राफ, ऑल्दो बच्चों आपने पूछ लिया था, यहां बता देता हूं मैं, है ना। तो x³ तो बहुत ही सिंपल है, x³ ऐसा होता है, पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ बनाना आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x³ में आप ऊपर जाओगे और यहाँ पे नीचे आओगे, ठीक है, चाहो तो करके देख लो, ये आपका x³ का ग्राफ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजुअली कैसा होता है, ऊपर नीचे 2 बार करता है, लेकिन ये स्पेशल केस वाला है जहां पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट का डिस्कशन आता है। ये सारी बातें जो हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आज का टारगेट ये नहीं है कि आपको x³ ही नहीं पता, आज का टारगेट ये है कि अगर आपको x³ पता है तो क्या आप x+1 का क्यूब बना सकते हो क्या, आज वो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर में ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहा हूं मैं, अगर आपको पहले से ग्राफ आता है तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, तो x² आता है तो ये कर पाओगे, x² ही नहीं आता तो फिर मैं हेल्प अभी इस लेक्चर में तो नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। ऑलराइट, तो log x और sin x cos x के लिए भी बिल्कुल हम सिमिलर चीजें देखेंगे अभी बहुत ही जल्दी, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो यहां पर एक एग्जांपल मैंने क्या लिया है कि अगर f(x) मेरा x² - 4x + 3 है, ठीक है, ये फिर से क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक कैसी है, ये फैक्टराइज होके इसके रूट्स आएंगे, ऐसी है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये x - 3 × x - 1, मतलब इसके रूट्स क्या आने चाहिए, 1 और 3 आने चाहिए, क्लियर है। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, फिर आपको ऐसे कुछ दिखेगा जहां पर 1 पर और 3 पर वो x एक्सिस को कट कर रहा है, क्लियर है। अब अगर ये आपका f(x) का ग्राफ है तो क्या आप g(x) का ग्राफ डायरेक्टली बना सकते हो क्या, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि g(x) जो है वो f(-x) ही है, ठीक है, सॉरी -(f(x) ही है, ठीक है। g(x) जो है यहां से अगर माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा x² - 4x + 3 विच इज एक्चुअली -(f(x)। अगर आपने ये नोटिस कर लिया तो आगे फिर से फैक्टराइज करके अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या सोचोगे, ये जो भी है इसी को उल्टा कर देते हैं, हमारा ग्राफ आ जाएगा, कौन सा वाला, -(f(x) का ग्राफ आ जाएगा अगर आप ग्राफ को उल्टा कर दोगे तो, रिफ्लेक्ट अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर g(x) एंड दिस इज योर ग्राफ फॉर f(x), ठीक है। आई बात है समझ में? ऑलराइट, log x का ग्राफ क्या होता है, अरे बेटा log x तो बहुत ही फेमस फंक्शन है ना, log x तो पढ़ लिया है हमने, अगर नहीं पढ़ा है तो देखो जो 11th का प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने फंक्शंस जो पढ़ा है उसके अंदर मॉडुलस और लॉग बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो ये log x है बेस में a, जब a > 1 है तो, ठीक है। और दूसरा ग्राफ होता है log का ऐसा वाला, जब log x बेस में a है वेयर a is less than 1, है ना, और ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ किसका है, लॉग का ग्राफ है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इसेंट्रिसिटी वगैरह डिस्कशन बच्चों आएगा, ठीक है, बाद में आएगा, लेकिन अभी कोनिक सेक्शंस स्टार्ट नहीं किया है हमने, तब आएगा। ऑलराइट, तो ये बात आ रही समझ में, क्या करना है आपको, ऊपर नीचे कर देना है तो आपको -(f(x) का ग्राफ आ जाएगा बनाते, ठीक है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट क्या है, पहले माइनस हमने बाहर लगाया था, अब माइनस कहां लगा रहे हैं, x के साथ, f के अंदर माइनस लगा रहे हैं, क्लियर है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब अगर मैं x के अंदर माइनस लगा रहा हूं तो देखना है हमें कि चेंजेस कैसे होंगे, क्लियर है। तो इस बार क्या बोल रहा है वो, रिफ्लेक्ट अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्ट अबाउट y एक्सिस। तो इसके लिए फिर से एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मेरे पास e⁻x है, ठीक है, तो अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, y = e⁻−x। तो अगर आपको इसका ग्राफ आता है तो उसका बड़ी आसानी से बना सकते हो जस्ट बाय रिफ्लेक्टिंग द ओरिजिनल ग्राफ अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो e⁻x कैसा होता है वो सुनो, e⁻x ऐसा होता है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रोथ वाला फंक्शन है। ऑलराइट, अब बताओ कि अगर आप माइनस सोच रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है पहले ये सोचो, ठीक है, क्या हो रहा है पहले तो यहीं पर आ जाओ, फंक्शन के ऊपर बाद में जाना। f को अभी तक क्या लेने की आदत थी, x, f को अभी तक x लेने की आदत थी और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ तो आउटपुट जनरेट करते रहता है, ठीक है। जैसे ही मैंने खुद से एक माइनस लगा दिया तो अब जब मैं -1 डालूंगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैंने +1 डाला है। आई बात समझ में? जब मैं इसके अंदर -1 डालूंगा तो f को अल्टीमेटली मिलेगा क्या, f को मिलेगा +1। तो +1 पे जो आउटपुट जनरेट कर रहा था अब वो -1 पे जनरेट कर देगा, ठीक है। तो यहां पर +1 पे जो जनरेट कर रहा था आउटपुट वो अब -1 पे जनरेट कर देगा, क्लियर है। और -1 पे जो जनरेट कर रहा था वो अब +1 पे जनरेट कर देगा। आ रही बात समझ में? मतलब इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर हो गई हैं, राइट। तो y एक्सिस के अबाउट चीजें कैसी हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और इसलिए हमारा ग्राफ y = e⁻⁻x का ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। एक हमने क्या किया है, इसको y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दिया है। आई बातें समझ में बच्चों? ऑलराइट, हाँ ऑलराइट, चलो देखते हैं। तो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, प्रतीक इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल आपने कमेंट किया, आई डोंट नो कि ऊपर क्या चल रहा था आपका डिस्कशन, लेकिन इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल इज लॉग फंक्शन एक्चुअली, है ना। दिस इज नॉट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल अलग होता है और इनवर्स अलग होता है। डोंट कंफ्यूज रेसिप्रोकल विथ इनवर्स, दिस इज एक्चुअली रेसिप्रोकल, ये 1/e⁻x है। लेकिन अगर आप इनवर्स पूछ रहे हो e⁻x का, सो दैट बिकम्स ln x, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। ऑलराइट, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल का ग्राफ सर कैसे बनाते हैं? हाँ अभिषेक, बिल्कुल, आज के लेक्चर में हम जहां तक पहुंच पाएंगे आई थिंक दैट इज मॉड्यूलस, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली ये करने वाले हैं। जिन बच्चों को अगर पता करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के मैं ग्राफ कैसे बनाऊं या फिर फ्रैक्शन पार्ट x लगा के ग्राफ कैसे बनाऊं, तो कल का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट अस सी, हम 4 तक ही पहुंचे हैं, जल्दी से देखते हैं आगे और क्या क्या हमें आज डिस्कस करना है। ऑलराइट, मॉड्यूलस आज के लेक्चर में हो जाएगा बच्चों डिस्कस। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है मैंने एक, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है, x² - 4x + 3, x² - 4x + 3 जो पहले भी था, ठीक है। इसके रूट्स क्या आए थे बच्चों, x - 3 × x - 1, मतलब 1 और 3 इसके रूट्स आए थे। अगर आप राइट साइड वाली इक्वेशन को देखोगे तो राइट साइड वाली इक्वेशन क्या है, x + 3 × x + 1, तो इसके रूट्स क्या है एक्चुअली -1 एंड -3। तो पहले तो ये बताओ कि f(x) और g(x) में क्या वही रिलेशन है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं? क्या आप f ऑफ -x लिख के देखोगे तो ये आएगा क्या आपके पास, f ऑफ -x क्या होगा, -x का स्क्वायर तो x² ही होता है, और 4 × -x तो ये कितना हो जाएगा, +4x हो जाएगा, और 3 तो 3 है। इसका मतलब ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन gx के लिए क्या करना है मुझे, f ऑफ -x वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो आप अगर डायरेक्टली भी ये बना पाते हो तो आपको पता है कि ये कैसा बनने वाला है, इसके रूट्स 1 और 3 हैं, तो ये तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ऐसा कुछ आ जाएगा क्योंकि इसके रूट्स 1 और 3 है, और ये ओरिजिनली क्या था, सॉरी -1 और -3 है, और ओरिजिनली इसके रूट्स कैसे थे, 1 और 3 थे, तो ये ऐसा होने वाला था। क्लियर है? तो क्या लग रहा है आपको ऐसा कि हमने क्या किया है, इधर की चीजें उधर कर दी हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं? ऑलराइट, थोड़ा फेयर डायग्राम देख लो, इसका क्या है, हमारे पास जो f(x) है दैट इज व्हाट, दिस काइंड ऑफ ग्राफ 1 और 3 पे ये इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। अब जब मैं gx का बनाने जाऊंगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया क्या है, f ऑफ -x है। ऑलराइट, तो क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा उसका, क्योंकि मैंने क्या किया, y एक्सिस के अबाउट पूरा सब कुछ सिस्टम पकड़ के उसको रोटेट कर दिया अबाउट y एक्सिस, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर इमेज ले ली y एक्सिस में, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज उठ के लेफ्ट में आ गई है। तो हाँ सुहेल, आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे क्लास के लेक्चर के बाद में, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, y एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, या फिर फ्लिप करना है, या फिर इमेज लेना है, जैसा भी आप याद रखना चाहो याद कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विच इज y = a × fx, y = a × fx। तो यहां पर क्या स्टेटमेंट याद रखना है आपको, स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट y एक्सिस, स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर सबसे अच्छा एग्जांपल जो हो सकता है दैट इज फॉर sin x,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड, है ना, फिजिक्स में ये सब वर्ड यूज़ करते हो आप, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये सब वर्ड्स आप काफ़ी बार यूज़ करते हो, ठीक है, वेव्स पढ़ते समय। तो बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि अगर मैं साइन एक्स के आगे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे, क्या है, a मल्टीप्लाई करना है। अब a डिपेंड करता है ना कि आपने कैसा नंबर लिया। a आप एक 1 से बड़ा नंबर भी ले सकते हो जैसे 2, या फिर आप एक 1 से छोटा नंबर भी ले सकते हो जैसे 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, या तो आपको स्ट्रेच करने का मौका मिलेगा या फिर कंप्रेस करने का मौका मिलेगा ग्राफ को। अबाउट क्या होगा, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट होगा सब कुछ, क्योंकि एक्स को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। साइन एक्स यहां पर एक्स पर जो वैल्यू जनरेट कर रहा था, साइन एक्स आज भी वही वैल्यू जनरेट करेगा। नेक्स्ट जीएक्स के लिए भी वो वही वैल्यू जनरेट करेगा जो एफ एक्स के लिए कर रहा था, लेकिन वो वैल्यू में फिर हम 2 मल्टीप्लाई करके जीएक्स को दे रहे हैं। क्लियर है, इसलिए ग्राफ अलग बनेगा। ऑलराइट, चलो तो देखो यहां पे ध्यान से क्या बोलेंगे यहां पे, ये जो ग्राफ आया साइन एक्स का बनेगा कि नहीं। साइन एक्स का ऐसा कुछ ग्राफ होता है, राइट, ये 0 है, ये पाई है, पाई/2 पे इसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है विच इज 1। मैक्सिमम पॉइंट कितना आ रहा है बच्चों, 1 पे जा रहा है इसका। अब मैं अगर 2 sin x बनाऊंगा तो क्या होगा, हर एक पॉइंट 2 टाइम्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है ऐसा लगेगा, ठीक है। तो पाई/2 पे क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। पाई/6 पे क्या होने वाला है, 1 वाला है। पाई/6 पे पहले क्या होता था, 1/2 होता था, तो अब पाई/6 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वैसे ही 5 पाई/6 पे क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब थोड़ा सा ग्राफ ये ऊपर उठ के आएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, क्या करना है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ग्राफ का बढ़ाना है। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये क्या बना, नेचर देखो बच्चों चेंज नहीं हो रहा ग्राफ का। आपके पास जो भी नेचर आ रहा है वो साइन एक्स जैसा ही है, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया अबाउट वाई एक्सिस, स्ट्रेच हो गया, ऐसा लग रहा है कि खींच दिया, लेकिन इसके ये जो नोड्स हैं ये वही हैं, ठीक है। थोड़ी फिजिक्स की लैंग्वेज है, नोड्स और एंटी नोड्स, लेकिन आई थिंक आपको आ रही बात है समझ में, ठीक है, कि जो 0 वाले पॉइंट्स थे वो 0 ही रहेंगे ना, क्योंकि आपने साइन 0 के अंदर 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया तो उसको कहाँ पता चला। साइन 0 के अंदर 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो क्या है, 0 ही है, ठीक है। साइन पाई के अंदर भी आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो 0 ही है। क्लियर है, तो 0 वाले पॉइंट्स वहीं रहेंगे, मल्टीप्लाई करने से वो चेंज नहीं होते, लेकिन बाकी सारे वैल्यूज जो है नॉन जीरो की, वो उतने टाइम्स हो जाती है जितने टाइम्स आपने आगे मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई थिंक आपका थॉट ऑलरेडी डेवलप हो गया है। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा पिचक जाएगा ना, है ना, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ एम्पलीट्यूड में कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेड वाला ग्राफ दिख रहा है बच्चों आपको, ये क्या है, ये आपका हाफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे साइन एक्स, 2 साइन एक्स और हाफ ऑफ साइन एक्स के ग्राफ है। आई होप आई एम क्लियर एंड आपको बातें समझ में आ रही हैं कि आगे नंबर मल्टीप्लाई करने से कैसे चेंजेस करने होते हैं। ऑलराइट, हाँ, थर्ड हैव लोअर एम्पलीट्यूड देन बोथ ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ऑलराइट, इनवर्स, इनवर्स तो बेटा हो गया ना राहुल, इनवर्स हमने खत्म कर दिया है ऑलरेडी। इनवर्स का बस हमने एक क्वेश्चन बचा था होमवर्क का, वो डिस्कस किया है ना, पीछे जाके प्लेलिस्ट देखो जल्दी से, ठीक है। ऑलराइट, चलो ग्राफ तक आ चुके हैं हम, फंक्शंस पढ़ लिया है, इनवर्स पढ़ लिया है, ग्राफ तक आ गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कैलकुलस का नेक्स्ट टॉपिक होगा, आगे वाला लिमिट टॉपिक होगा, ठीक है। ऑलराइट, पीछे का कोई टॉपिक छूटा है बच्चों तो आप देख सकते हो, ये सबसे बेस्ट आइडिया है ना, क्योंकि जो भी सेशन हम यहाँ पे लाइव लेते हैं वो रिकॉर्ड भी हो जाता है आपके लिए फॉर लेटर व्यूइंग। क्लियर है, लेकिन बट इट इज स्टिल बेटर टू अटेंड द सेशन लाइव ताकि रेगुलरिटी बनी रहे। ऑलराइट, चलो तो यहां पर देखो अब नेक्स्ट क्या है, इसके पहले हमने a कहां मल्टीप्लाई किया था, f के बाहर मल्टीप्लाई किया था। अब हम कहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहां कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, है ना। तो फिर से ध्यान देना, यहां पर भी करना तो स्ट्रेच और कंप्रेस ही है, लेकिन x एक्सिस के अबाउट करना रहेगा आपको। क्लियर है, एक्स एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच या फिर कंप्रेस करना रहेगा, और इसके लिए भी बेस्ट एग्जांपल जो है समझने वाला दैट इज साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स के थ्रू समझते हैं इसको। हमारे पास अगर साइन एक्स का ग्राफ है और हम उसकी मदद से साइन 2x बनाना चाहें या फिर साइन x/2 बनाना चाहें, तो हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं जहां पे हमने x के साथ में नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको कैटेगरी समझ में आनी चाहिए पहले, तो ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी कैटेगरी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, चलो प्लेलिस्ट बेटा बनी हुई है, सौगता मिश्रा आप प्लीज जाके एक बार चैनल को ठीक से देखो, हमने सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो फिर 12th के वीडियोस आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके बच्चों, तो
हाँ विकी, सेट्स कब आएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेट्स लेकिन यहाँ क्यों आएगा? सेट्स तो 11th वाले बच्चे पूछेंगे ना। आप 11th में हो क्या विकी मिश्रा? है ना, थोड़ा सा ध्यान दो। मेरे ख्याल से सेट्स जो है वो 11th के बच्चे डिमांड करते हैं, तो उनके लिए मैं करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आप शायद 12th में हो तो आपको आता होगा आई गेस पहले से, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कि एफ ऑफ ए एक्स अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो लेकिन बच्चों पहले साइन एक्स का तो ग्राफ आपको पता होना ही चाहिए, है ना। ये वाली बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। अगर साइन एक्स का ही ग्राफ आपको नहीं पता है जो ऐसा होता है, तो फिर आप आगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था उससे क्या चेंज हो रहा था बच्चों? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था, है ना। वाई एक्सिस के अबाउट चेंजेस हो रहे थे। इस बार एक्स एक्सिस के अबाउट चेंजेस होने वाले हैं। इसका मतलब क्या चेंज होने वाला है? वेवलेंथ बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो, वेवलेंथ कम ज्यादा होगी, अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होगी, ऐसा आप समझ सकते हो। ऑलराइट, तो यहां पर अगर मैंने 2x कर दिया है अंदर, तो ध्यान से सुनो कि साइन को क्या लग रहा है। अगर मैंने अभी x का वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट किया तो साइन को ऐसा लगेगा जैसे उसको क्या मिला? उसको पाई मिला, ठीक है। अगर मैंने π/2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है इसलिए ये पूरा इनपुट क्या बन गया? पाई बन गया। तो साइन तो पाई वाला वैल्यू रिटर्न करेगा ना। इसका क्या मतलब है कि π/2 पर वो 0 हो जाएगा। साइन 2x का ग्राफ π/2 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने π/4 किया होता, अगर मैंने π/4 इनपुट दिया होता तो साइन को ऐसा लगता है कि π/2 आ चुका है, उसके पास π/2 आ चुका है, तो वो जल्दी से 1 रिटर्न कर देगा। क्लियर है? तो ऐसा लग रहा है उसको कि चीजें जल्दी आ रही हैं, जबकि हम तो अपनी स्पीड से दे रहे हैं, ठीक है। हमने तो उसको दिया क्या? π/4, उसको लगा कि π/2, तो उसने 1 बता दिया π/4 पे। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जब मैं इसके अंदर पाई डालूंगा तो उसको लगेगा कि 2 पाई डल चुका है। तो 2 पाई पे जो वो एक साइकिल कंप्लीट करता था, अब वो पाई पर ही कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसा हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। और इस तरह से कुछ समझ में आना चाहिए आपका ग्राफ जो बनने वाला है, ठीक है। आधी हो गई उसकी वेवलेंथ, आधी हो गई फ्रीक्वेंसी, कैसी हो गई? डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। आ रही बात है समझ में सबको? क्योंकि साइन का जो ग्राफ है वो 0 से पाई में ही कंप्लीट हो गया। अगर आपने साइन 2x बना दिया है तो अब इसका रेसिप्रोकल, सो इसका जो नेक्स्ट केस समझ में आ रहा है सबको। अगर मैंने x/2 कर दिया तो उसको लगेगा कि चीजें बहुत धीरे धीरे जा रही हैं, उसको ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत धीरे धीरे मिल रही हैं, क्योंकि जब मैं इसके अंदर π/2 डाल चुका हूंगा तो उसको लगेगा कि अभी तो π/4 ही आया है। जब मैं इसके अंदर पाई डाल चुका होऊंगा तब उसको लगेगा कि अभी तो π/2 आया है। तो पाई पर ये क्या देगा? 1 देगा आपको। क्लियर है? तो पाई पर आके 1 देगा, मतलब ऐसा लंबा सा ग्राफ बनने वाला है इसका, ठीक है। पाई पे आके 1 दिया, फिर 2 पाई पे आके फिर से पहली बार वो 0 हुआ। क्लियर है? तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है? वेवलेंथ डबल हो गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आधी हो गई है, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हो कि नहीं? आ रही बातें समझ में सबको? तो यहां पर भी उल्टा है। जैसे मैंने +x+1 अगर अंदर किया था तो बोला था, है ना, +1 वाला एग्जांपल याद है? हमने क्या बोला था कि अगर आपको y = x² आता है और y = x+1 का स्क्वायर बनाना है, तो इस पर्टिकुलर केस में x² के ग्राफ को एक्चुअली लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है। तो प्लस देख के राइट मत कर देना, प्लस है लेकिन लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है। वैसे ही इंटू 2 देख के वेवलेंथ बढ़ा मत देना, वेवलेंथ एक्चुअली उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो एक और ग्राफ दिखाता हूं मैं साइन ऑफ x/2 का। वो रेड वाला ग्राफ इस तरह से बनेगा बच्चों आपका। ये रेड वाला ग्राफ आपका साइन x/2 है जो काफी स्ट्रेच हो गया है अबाउट x एक्सिस। तो स्ट्रेच कब होगा? जब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेच होगा, और अगर कोई नंबर 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्रेस होगा, ठीक है। ग्राफ इस तरीके से वेरी करता है। ऑलराइट, चलो, तो आई थिंक ये समझ में आया सबको। काफी इंटरेस्टिंग सा चेंजेस हो रहे हैं साइन एक्स के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली है तो कैसा? साइनोसुडल ही है ना। मतलब बेसिक नेचर चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से क्वाड्रेटिक बन गया बस मल्टीप्लाई करने से, ऐसा नहीं होगा। इसलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रिक काम करता है हमारे लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो काफी सारे हमें ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए। लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूलस, ठीक है। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी समझना कि y = mod of fx आप कैसे बनाओगे। तो इसके लिए फिर से सोचो, स्टेटमेंट तो पढ़ लेंगे हम बाद में, ठीक है। करना क्या है वो वहां लिखा हुआ है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा वो सुनो कि क्या होता है। मॉड करता क्या है?
मॉड बेसिकली ये करता है कि अगर उसको निगेटिव मिला, अगर उसको निगेटिव मिला तो वो उसको पॉजिटिव करता है, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव ही मिल रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वही वैल्यू वापस हमें दे देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर fx नेगेटिव होता है, अगर fx नेगेटिव होता है तो अब मॉड लगने की वजह से वो नेगेटिव पोर्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव y भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर fx आपका पहले से ही पॉजिटिव है, अगर y आपका पहले से ही पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। मतलब पॉजिटिव वाली चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखो क्या लिखा है यहां पे, रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस। पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस क्या होता है, पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, और किसके अबाउट करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट करना है। ठीक है, क्योंकि चीजें आपको कैसी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहिए। ऑलराइट, चलो हाँ बिल्कुल सही, ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों। चलो तो इसका ऐसा कुछ इलस्ट्रेशन ले रहा हूं मैं कि अगर मैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इसलिए लेके चला है ताकि आपको ये एक सिंगल क्वाड्रेटिक कैसे कैसे चेंजेस अडॉप्ट कर रही है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो समझ में आए। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आई थिंक आपको याद हो गया है, ऐसा ग्राफ होता है। अब अगर मैंने पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर मॉड लगा दिया, पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर मॉड लगा दिया तो क्या होगा, बस ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना इसमें अफेक्ट दिखेगा आपको, बाकी जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। मॉड पॉजिटिव का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी को वो पॉजिटिव कर देता है। तो जहां पर ये -1 बन रहा था अब ये +1 बनने लग जाएगा। ठीक है, तो अब उसका ग्राफ देखो कैसा आएगा, ये जो रेड से दिख रहा है ना आपको, जो पॉजिटिव पोर्शन था वो तो वैसा ही चल रहा है जैसे पहले था। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन कहां आ गया, ऊपर आ गया। क्लियर है, नीचे वाले चीजें ऊपर भेज दो तो ये हमारा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो मॉड भी आसानी है, मॉड में भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये फीलिंग लाना जरूरी है कि मॉड पूरे के पूरे fx पे लगा हुआ है, और fx किसके बराबर होता है, y इक्वल टू fx होता है ना, y इक्वल टू fx। तो fx के ऊपर मॉड लगा है, मतलब वो जो क्वांटिटी y की पहले बन रही थी, y की क्वांटिटी कहाँ नेगेटिव बन रही थी, वो रीजन अब क्या देने लग जाएगा, पॉजिटिव देने लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। वैसे ही और एक देखते हैं, चलो ऑल राइट। तो अंकित आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। चलो तो आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं, अगर मैंने मॉड अंदर लगा दिया तो क्या करना है। तो यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर मैंने मॉड x के ऊपर लगा दिया है तो अब f को कभी भी नेगेटिव तो क्वांटिटी मिल ही नहीं पाएगी। हम डालेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो डालेंगे -1 इसके अंदर, हम डालेंगे -2 इसके अंदर, लेकिन मॉड उसको क्या बना देगा, +1 +2 बना देगा। तो f को तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने -1 इनपुट देना चाहा था। क्लियर है, ऑल्दो उसका -1 पे कुछ मन होगा आउटपुट देने का। क्लियर है, f ऑफ -1 होता होगा कुछ, लेकिन अब अगर उसको मिलेगा ही नहीं कभी -1, तो -1 वाला जो आउटपुट वो सोच रहा था मैं आउटपुट जनरेट करके दूंगा, वो जनरेट ही नहीं कर पाएगा। वो हर बार कौन सा आउटपुट जनरेट करेगा, जो पॉजिटिव के लिए करता आया है वही जनरेट करेगा। ठीक है, जो भी आउटपुट पॉजिटिव पे आपको दिख रहा है, नेगेटिव पे भी एग्जैक्टली वही आउटपुट दिखेगा, और एग्जैक्टली नेगेटिव पे जो करना चाह रहा था वो तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्या बोला यहां पे, कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ y एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट इट अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के लेफ्ट वाला जो आपका पोर्शन होगा वो नेगेटिव इनपुट वाला पोर्शन है ना, तो वो तो बनेगा ही नहीं अब। क्लियर है, इनफैक्ट उधर वाला पोर्शन जो है वो भी इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और ओरिजिनल पोर्शन जो राइट में है उसको तो वैसा रखना ही है। क्लियर है, ऑलराइट। तो फिर से एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर से सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ऑलराइट, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ कैसा है, ऐसा है, याद हो गया है अभी सबको, 1 और 3 उसके रूट्स हैं। मैंने क्या किया है, नेक्स्ट हर x के ऊपर मॉड लगा दिया। अगर मैंने हर x के ऊपर मॉड लगा दिया तो ये क्या बन गया, f ऑफ मॉड x बन गया कि नहीं। ठीक है, f ऑफ मॉड x। क्लियर है, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी आ रहा है प्लस x के लिए वो तो वैसा ही आता रहेगा, क्योंकि अगर यहां मॉड नहीं भी होता तो 1 डालने पे f को 1 ही मिल रहा होता, अभी भी 1 डालने पे f को 1 ही मिल रहा है, 2 डालने पे f को 2 ही मिल रहा होता, अभी भी f को 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला था इसको तो पता भी नहीं चला कि मॉड लगा हुआ है, वो सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि मॉड का आंसर वही आ रहा है, f को अगर वही मिला तो f वही जनरेट करेगा रिटर्न में। लेकिन अब ये जो निगेटिव वाली पोर्शन है, निगेटिव वाली जो क्वांटिटी है, ये जनरेट ही नहीं हो पाएगी।
क्योंकि f को जब -1 मिलेगा तब तो वो बताएगा कि हाँ मुझे ये आउटपुट चाहिए, उसको -1 मिला ही नहीं कभी, लेकिन हमने डाला है -1, दोनों में डिफरेंस है। तो ग्राफ होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, लेकिन आउटपुट वो नहीं होगा जो नेगेटिव पे एक्सपेक्टेड है, आउटपुट वो होगा जो एक्चुअली पॉजिटिव पे एक्सपेक्टेड है। क्लियर है? तो आपका जो ग्राफ इस बार बनेगा स्टूडेंट्स वो इस तरह से बनेगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ बनते जा रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलो तो यहां पर देखो क्या हो रहा है। अभिषेक, आई थिंक ऑल राइट, योर टारगेट इज जेईई मेंस एज वेल एज ऑल राइट एडवांस, सब कुछ हमारा टारगेट है डेफिनेटली, ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसमें, ठीक है। बच्चों यहाँ पर फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आएगी नहीं बात। आपका ओरिजिनल ग्राफ ऐसा था, ठीक है। ये जो ग्राफ बना राइट साइड में वो तो बनेगा ही, अब लेफ्ट साइड में भी क्या बनेगा जो राइट साइड में बनने वाला था, क्योंकि जब मैंने -1 डाला तो उसको ऐसा लगा कि मैंने +1 डाला है, तो +1 पे क्योंकि उसको 0 आउटपुट देने की आदत है तो अभी भी वो 0 ही आउटपुट दे रहा है। जब मैंने -2 डाला तो उसको लगा कि मैंने +2 डाला है, तो +2 पे क्योंकि उसको -1 देने की आदत थी इसलिए अभी फिर से वो -1 ही दे रहा है, ठीक है। ये बात आ रही समझ में? तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि पूरा ग्राफ बनाओ, उसमें से ये जो पोर्शन है वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला वो हटा दो, और जो बच गया पोर्शन उसको लेफ्ट साइड भी ट्रेस कर दो रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, f ऑफ मॉड x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ा है। तो हमने कितने ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिए बच्चों? हमने टोटल 8 ट्रांसफॉर्मेशन आज सीख लिए हैं, और आई थिंक ये सबसे बेसिक वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो आई थिंक इनके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस अब कर सकते हैं, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि क्या हमें वाकई आ गया है क्या। तो मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उसमें ये जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखे हैं वो अप्लाई करके सोचना है कि फाइनल ग्राफ कैसा दिखाई देगा। ऑलराइट, चलो तो मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, वो ग्राफ दिख रहा है सबको। ये ग्राफ कैसा है, -2 और -1 के बीच में कांस्टेंट वैल्यू है कितनी उसकी, 1, ठीक है। उसके बाद -1 और 0 के बीच में वो रिड्यूस होता है, नीचे आता है। उसके बाद ग्राफ कैसा है, कुछ तो वेवी हो गया ग्राफ, मुझे पता नहीं क्या फंक्शन है, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इफ ग्राफ ऑफ fx इज एज शोन इन द फिगर, तो आपको क्या ड्रॉ करके बताना है, fx+1, सबसे पहला टारगेट है fx+1 ड्रॉ करके बताओ, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट जा रही है 1 पे जा रही है, मिनिमम हाइट -1 पे जा रही है ना। आई होप आप सबके पास नोटबुक और पेन है, जल्दी से ड्रॉ करते जाओ और मैं यहाँ पर बनाता हूँ, चेक करते जाओ कि आप सही बना रहे हो या नहीं। ऑलराइट, चलो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बनाते जाओ स्टूडेंट्स आप सब भी साथ में, क्योंकि मुझे +1 करना है तो ग्राफ fx जैसा ही होगा लेकिन 1 यूनिट ऊपर उठा हुआ होगा। ऑलराइट, तो मेरे पास जो मार्किंग्स है वो तो चेंज होने वाली नहीं है, -2 -1 0 1 एंड 2 तक ये ग्राफ होगा, इसमें कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं है। ऑलराइट, लेकिन अब ये 1 के प्लेस में कहाँ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू 2 पे चला जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक 2 आ गया, क्यों, क्योंकि ये वाला लाइन पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल ऊपर चला गया 1 यूनिट से। फिर क्या हुआ, फिर नीचे आने वाली लाइन है, लेकिन इंस्टेड ऑफ रीचिंग 0 वो कहां तक पहुंच पाएगा, बस 1 तक पहुंच पाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी लाइन जो स्लांट लाइन है वो भी ऊपर चली गई है, ठीक है। और क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा वेव भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 पर ये पहले 0 बन रहा था, अब 1 पर ये क्या देगा आपको, 1 वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे कुछ बनाऊंगा मैं, ऐसा आएगा, और इनके बीच में कहीं तो भी ये क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो नीचे जाके ये फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइट अटेंड करे इसने 2 पर, वो क्या है, 1 वाली हाइट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नया ग्राफ मैं बना रहा हूं, ऑल्दो इतना सुंदर नहीं दिख रहा जैसे ग्राफ हमने पहले देखे थे, लेकिन हम रफ ही बना पाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ रही है बातें सबको। ये क्या है, fx+1 बनाया हमें पता नहीं फंक्शन क्या है, लेकिन उसका ग्राफ पता है अगर, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करके ये जो मैं पूछ रहा हूं उसका भी आंसर दे सकते हो। ऑलराइट, और एक करते हैं, अगर ये आपका ग्राफ है तो 2fx का ग्राफ कैसा होगा, 2fx का ग्राफ, ठीक है। तो 2fx के ग्राफ में बच्चों क्या ध्यान रखना है, 2 मल्टीप्लाई करने से 0 वाली वैल्यू चेंज नहीं होती। जहां पर ग्राफ 0 है वो तो, जहां पर ग्राफ 0 है वो तो 0 ही रहेगा ऑलवेज, ठीक है। ऑलराइट, तो ग्राफ कहां 0 है, ग्राफ 0 पे 0 है, उसके बाद ग्राफ 1 पे 0 है, और सॉरी 1 पे 0 है और 2 पर भी 0 है,
ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स पर तो 0 ही आएगा, लेकिन जहां जहां ग्राफ 1 बनने की कोशिश कर रहा था वो 2 हो जाएगा, और जहां जहां ग्राफ -1 बनने की कोशिश कर रहा था वहां पर वो -2 भी हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्वाइस कर दिया सब कुछ। ऑलराइट, चलो तो देखो यहां पर क्या होगा, -2 से -1 के बीच में इंस्टेड ऑफ 1 यू विल स्टार्ट गेटिंग 2। ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद आप 2 तक तो आ गए हो, स्ट्रेच कर दिया पूरा पूरा ग्राफ। ठीक है, इस बार आपका ग्राफ एक्चुअली फिर से कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट किया था तो चेंजेस नहीं होते, स्ट्रेच नहीं हुआ था ग्राफ, जैसा का जैसा था वैसा का वैसा ऊपर शिफ्ट हो गया था। इस बार स्ट्रेच हुआ है, तो ये लाइन थोड़ी लंबी हो गई है, डेफिनेटली ऐसा आपको लगना चाहिए, ऐसी आपको फील आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहां से जो वेव स्ट्रक्चर है वो तो बनने ही वाला है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड रहेगा वो भी। ठीक है, तो आपका वेव जो है ऐसा आएगा, ऊपर जाएगा 2 तक, फिर नीचे आएगा, फिर -2 तक जाएगा, और फिर फाइनली 2 तक आएगा। तो हमने क्या किया, पूरे को पूरे ग्राफ को 2 यूनिट से स्ट्रेच कर दिया। बिल्कुल दीपाली, बिल्कुल सही। ऑलराइट, आ रही बातें समझ में। ग्राफ हमारे पास अगर है तो फिर 2fx का ग्राफ कैसा होगा, तो हमने स्ट्रेच कर दिया 2 यूनिट से। ऑलराइट, और एक करके देखते हैं। -fx अगर करना है तो क्या करना है, -fx के लिए याद है सबको क्या करना होता है, ग्राफ को उल्टा कर देना होता है बस। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू बन रही थी उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, जो नेगेटिव लग रही थी उसके आगे भी नेगेटिव लग के वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट इसको बस फ्लिप कर दो तो आपका फाइनल ग्राफ आ जाएगा फॉर -fx। ठीक है, ये नीचे से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके ऊपर जाके नीचे आएगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ -fx। आई होप आप इतनी ही स्पीड से बना पा रहे हो सब ग्राफ। ठीक है, इसलिए हम शॉर्टकट में एक एक स्टेटमेंट भी याद करते चले थे कि आप क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ जब भी टाइम आएगा तब। ऑलराइट, तो -2 से लेके -1 तक ये अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू कितनी हो गई है उसकी, -1 हो गई है। ठीक है, उसके बाद फिर से वेव नेचर है, लेकिन जो ऊपर वेव था वो अब कैसा हो गया है, नीचे से ऊपर हो गया है। ऑलराइट, ऑलराइट, उल्टा कर देना, बिल्कुल सही। ऑलराइट, और एक देखते हैं, f ऑफ -x क्या करना है इस बार, कैसे फ्लिप करेंगे, y एक्सिस के अबाउट करेंगे फ्लिप। क्यों, क्योंकि जब मैं इसमें -1 डालूंगा तो उसको लगेगा कि +1 आया, और जब +1 डालूंगा तो उसको लगेगा -1 आया। तो सब चीजें क्या कर दी उसने, उल्टी पुल्टी कर दी है ना, इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ बच्चों ऐसा हो जाएगा कि इस तरफ से ऐसा कुछ, वहां देखते जा रहा हूं मैं और बनाते जा रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट, और थोड़ा सिस्टमैटिक करने की कोशिश करते हैं इसको, ऐसा कुछ, और फिर ये ग्राफ आएगा ऊपर और फिर नीचे। ठीक है, एग्जैक्टली हमने फ्लिप कर दिया अबाउट y एक्सिस। ऑलराइट, ऑलराइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ठीक है, -fx, f ऑफ -x इज जस्ट फ्लिपिंग द ग्राफ एंटायरली अबाउट y एक्सिस। ऑलराइट, चलो अब एक और करते हैं, मॉड ऑफ fx। मॉड ऑफ fx क्या करना रहेगा, ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, मॉड से डरने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करना है, अगर fx खुद पॉजिटिव ही है, जो बहुत सारी जगह है ना, यहां से लेके यहां तक fx आपका पॉजिटिव है, तो ये चेंज तो होने ही नहीं वाला, मॉड क्या उखाड़ लेगा उसका, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी नेगेटिव है अब वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, थैंक्स टू मॉड्यूलस। क्लियर है, तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx का ग्राफ कभी भी y x एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऊपर आ गया होता है। ठीक है, तो ये नीचे आएंगी चीजें और ये ऊपर गया और ये फिर से ऊपर आया। तो दिस इंटरेस्टिंग ग्राफ इज ऑफ मॉड ऑफ fx, मॉड ऑफ fx। सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है, जो नीचे था उसको हमने ऊपर कर दिया बस। क्लियर है, और आई थिंक वी डिजर्व वन मोर क्वेश्चन। यहां पर क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x, f ऑफ मॉड x। ठीक है, तो f ऑफ मॉड x, हालांकि ब्रैकेट बाहर होना चाहिए इसके अंदर, और थोड़ा अच्छा कर लेते हैं इसको, f ऑफ मॉड x। क्लियर, तो क्या होगा बच्चों इसके अंदर, जब इसको मॉड x मिल रहा है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी तो इसको इनपुट में मिला ही नहीं, तो ये नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, आउटपुट तो ऐसा जनरेट करेगा जैसे कि उसको क्या मिला, पॉजिटिव ही मिला है। ठीक है, तो देखो, बना के देखो, आपने नोटबुक में बनाते जाओ, फिर उसके बाद चेक करो यहाँ पे कि आपने सही सोचा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूं कि पॉजिटिव ही x इनपुट दे रहा हूं, तो मॉड कुछ कर ही नहीं पाएगा उसका, इसका मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा ही होगा। इसका मतलब पॉजिटिव पर तो ये ऐसा ही होगा, जो राइट में रेड पोर्शन है वैसा ही बनेगा। लेकिन जब मैं नेगेटिव डालूंगा तब भी उसको ये लगेगा जैसे पॉजिटिव ही इनपुट आया है। तो काम जो वो हाफ पे कर रहा था, है ना, -1 पे भी क्या काम करेगा, वो जो 1 पे कर रहा था, मतलब 0 जनरेट करेगा।
0 पे तो 0 करेगा ही, है ना। 2 पर भी क्या करेगा, -2 पर क्या करेगा, वही काम करेगा जो 2 पर कर रहा था, क्लियर है। और बाकी चीज जगह भी बिल्कुल सिमिलर काम करेगा, वो -12 पर क्या करेगा, जो हाफ पर कर रहा था, हाफ पर ये 1 तक पहुंच रहा था, तो यहां पर भी ये 1 तक पहुंचा देगा ग्राफ को, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखो आपका बिल्कुल सेम बना था क्या, यहां से ये ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ग्राफ बना है क्या सबका, आ रही बात है समझ में। चलो बढ़े फिर आगे, ये हो गया हमारा f ऑफ मॉड x का ग्राफ। तो एक लास्ट चीज और देखते हैं, एनीवेज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जल्दी से इसको देखो। यहां पर अब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस करना है आपको, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान से करो, है ना। अगर पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद से बनाना चाह रहे हो तो पहले बना लो एंड देन कंपेयर विद द सॉल्यूशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। क्या करना है, f ऑफ -x का मॉड +2 ड्रॉ करके बताना है, f ऑफ -x का मॉड +2 ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि स्टार्ट कैसे करेंगे। यहां पर सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे मुझे, क्या करने पड़ेंगे, सीरीज ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे, तो जाके मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, एक स्टेप में नहीं आएगा इसका आंसर, क्लियर। तो मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, y = fx से स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर है। अब मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैं y = f ऑफ -x ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि ये अभी हमने किया है, ठीक है। कैसा आया था, इसमें क्या बना था ग्राफ, -x में आगे पीछे हो गई थी चीजें, तो बिल्कुल सेम काम करता हूं मैं यहाँ पे। ये जो लाइन सेगमेंट वाला पोर्शन है वो राइट में चला गया, और जो ये वेव वाला पोर्शन है ये हमारा लेफ्ट में आ गया। ये क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स, y = f ऑफ -x हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑलरेडी एक स्टेप हो गई है, y = मॉड ऑफ f ऑफ -x आप ड्रॉ कर सकते हो, y = f ऑफ -x का मॉड ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑलरेडी इस स्टेप तक आ चुके हैं ना, मतलब इसके ऊपर मॉड लगाना है, इसका जो ग्राफ बन चुका है। अब ओरिजिनल को मत देखो, यहां तक आ चुके हो आप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसके ऊपर मॉड लगाना है, मतलब ये जो है निगेटिव पोर्शन ये ऊपर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, जो निगेटिव में पोर्शन था वो भी अब पॉजिटिव में आ गया है, क्लियर है। ऑलराइट, अब क्या करना चाह रहा है वो, अब एंटायर क्वांटिटी में +2 करवाना चाह रहा है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया फिर, है ना। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है हमारा टू गेट y = मॉड ऑफ f ऑफ -x +2, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट से ऊपर चला जाएगा कि नहीं, 2 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। जहां जहां पर ये 0 हो रहा था, कहां कहां हो रहा था, -2 -1 एंड 0, वो कहां चले जाएंगे, 0 वाले पॉइंट्स 2 पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कहीं 1 है, यहां पर कहीं 2 है, ऑलराइट। तो ये हमारा बेस लाइन हो जाएगा, ऐसा मान सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, सब कुछ इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो एक दूसरे कलर से बना देता हूं यहाँ पे ग्राफ। तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों कि बिल्कुल दिखेगा ऐसा ही, बस 2 यूनिट से ऊपर चला गया है ऐसा लगेगा। तो ऐसा कुछ बना सकता हूं मैं, ऐसा कुछ और फिर ऊपर जाके राइट में, ठीक है। तो ये जो ब्लैक से बनाया है मैंने, दिस इज द ग्राफ फॉर फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ -x +2, तो दिस इज द ग्राफ दैट वी विल गेट, राइट। ऑलराइट, आया सबको समझ में। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही कर पाएंगे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऑलराइट। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। आई होप यू ऑल कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम ऐप बाय यूजिंग द URL tinyurl.com/JELiveChat। और जैसे कि आज का लेक्चर होने वाला था, आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर और बहुत कुछ सीखा आपने, ऑलराइट। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली गिव अस अ थम्स अप, इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलेगा टू एक्चुअली कीप ब्रिंगिंग यू क्वालिटी कंटेंट अगेन एंड अगेन, ऑलराइट। और जिन लोगों ने अभी तक भी लेक्चर देखने के बाद भी अगर अनअकैडमी JEE को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दैट इज़ माय रिक्वेस्ट टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ये सब जो इंटरेस्टिंग क्लासेस यहाँ पर हो रही है आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।